जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज 22 अप्रैल हो चुकी है और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और जो छात्र हमारे यहाँ पे छात्र थे जिनका आज पेपर हुआ है उनसे अपन बात करने वाले इस वीडियो में। और बताना चाहूंगा कि पेपर का लेवल है फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ही लो था, सेकंड आते हुए थोड़ा बढ़ा, थर्ड आते आते उसका पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। अलग अलग एआरओ में अलग अलग पेपर दिए गए, ये भी है सूचना, क्योंकि जो छात्र हमें प्रश्न भेज रहे हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं हमारे को। कोई छात्र की ये इस शिफ्ट में प्रश्न आए तो वो उसी शिफ्ट में दूसरे छात्र के नहीं है। तो कहने का मतलब है ऐसा है कि एआरओ के अकॉर्डिंग पेपर हुआ है। अब पेपर का लेवल कैसा है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये सब अपन उन्हीं छात्रों से पूछेंगे जो आज पेपर दे चुके हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा बबलू सिंह को, जो यहाँ पर पेपर दिया है इन्होंने और आज पेपर देने के बाद थर्ड शिफ्ट में इनका पेपर था। तो बबलू बताइएगा आज के पेपर का लेवल कैसा था। सर लेवल नॉर्मल था, ठीक है। नॉर्मल लेवल था, ज्यादा कोई हाई फाई नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे अपन जीके के बारे में। जीके का लेवल कैसा था। जीके का सर नॉर्मल ही था। जीके का पेपर का लेवल नॉर्मल था। जीएस के बारे में बात करें तो जीएस सर अपने वाले जो 600 सवालों पीडीएफ थी उसी में से लगभग अपने 600 प्रश्नों की पीडीएफ थी। मैंने देखो कहा था कि 80% सवाल उसमें से मिल सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो जो फर्स्ट शिफ्ट में आप देख रहे होंगे, किसी भी चैनल में देख लो आप, वो सवाल वो थे लगभग 80% से ज्यादा। जैसे 23-24 सवाल निकल कर आए थे फर्स्ट शिफ्ट में साइंस के, जो अलग अलग एआरओ के अकॉर्डिंग, उसमें से लगभग 80 से 21 से 22% अपने वाली में पीडीएफ में थे। अगर जिनके पास पीडीएफ है वो देख सकते हो, उस पीडीएफ में मिल सकते हैं वो सवाल। सेकंड शिफ्ट में आते आते थोड़ा आंकड़ा कम और थर्ड शिफ्ट में लगभग 15 में से 8-10 सवाल देखने को मिले। लेकिन किन्हीं एआरओ में वही प्रश्न 15 में से 12 तक पहुंचे और किसी एआरओ में वो प्रश्न 5 से 6 भी पहुंचे। साथियों अलग अलग एआरओ में अलग अलग वो प्रश्न पूछे गए थे। तो बबलू आज की बात करें तो मैथ्स का लेवल किस प्रकार का था। मैथ का लेवल थोड़ा लो था, समथिंग 8th क्लास तक का। मैथ का लेवल बहुत ही लो बताया गया है। तीनों शिफ्टों की बात करें तो देख के कि सरलीकरण का अगर कोई सवाल है तो बोर्ड मास का नियम लगाते हैं अपन, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइडेड, मल्टीपल, एडिशन, सबट्रैक्ट सब लगाते हैं। लेकिन आज जो सवाल दिए गए थे सरलीकरण के, केवल प्लस और माइनस के सवाल थे। औसत के सवाल बहुत ही निम्न दर्जे के थे। बात करें अपने सबसे ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स में सर लगभग सभी से बराबर है, ज्यादातर औसत से एक के बजाय दो, औसत से एक के बजाय दो सवाल बन रहे हैं और दोनों के दोनों सवाल बहुत इजी। जैसे 11 का औसत क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा, ऐसे सवाल बन रहे हैं। ज्यादा कोई हाई फाई सवाल नहीं बन रहे हैं। रीजनिंग का लेवल कैसा था। रीजनिंग का भी सर नॉर्मल ही था। रीजनिंग का लेवल भी नॉर्मल था। अगर किसी ने रीजनिंग आज से पहले नहीं पढ़ी तो वो कितने सवाल अटेंड कर सकते हैं इसमें। कम से कम 3 तो कर ही देंगे वो। अगर किसी ने नहीं पढ़ी आज से पहले रीजनिंग, फिर भी वो 3 सवाल अटेंड कर सकते हैं। अब बात करें अपने पेपर की जीके के लेवल की। जीके का लेवल किस प्रकार का था। सर था तो नॉर्मल, लेकिन बंदे कर रहे थे हल्के, बिल्कुल लो लग रहा था, तो अटेंड लगभग सभी कर रहे थे, लेकिन टोटल सही नहीं हो सकते हो। देखिए साथियों, यहाँ सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि छात्रों को लग रहा था कि पेपर बिल्कुल नॉर्मल है और पेपर नॉर्मल लगने के कारण वो अटेंड ज्यादा कर रहे थे और जो जितने ज्यादा अटेंड करे वो माइनस मार्किंग में गए। ये ध्यान रखना साथियों। आपको मैं पहले कहना चाहूंगा, मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहता आ रहा हूं, मेरिट उतनी रहने वाली है पिछली जितनी। बस आपको लग रहा है, हवा लग रही है कि मेरिट कम रहेगी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत कम है। ऐसा ही लेवल पिछली बार था, ऐसी तैयारी सबकी पिछली बार थी। लेकिन इस बार जो लो लेवल कर रहा है, क्यों रहेगा। छात्र जैसे एग्जाम हॉल से निकल कर आते हैं तो ये कहते हैं कि 45 सवाल सही है सर। छात्र कहते हैं 45 से जैसे बस में बैठते हैं वो सवाल पहुंच जाते हैं आपके 42 सवाल सही है सर। बस से नीचे उतर के बस में 1-2 छात्रों से और बात हुई तो 2-3 सवाल और गलत हो जाते हैं सर, 38 सवाल सही है। घर पहुंच के जब वो उसके अपने आंसर की मिलाते हैं तो वो कहते हैं सर 35 सवाल सही है। अब 35 सवाल सही है, 15 गलत है, तो वापिस 4 के लगभग वापिस माइनस में चले जाते, 31 ही बन पाते हैं। तो देखिएगा साथियों, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो ना आप, वो मायने नहीं रखता है। मायने वो रखेगा जब आपने आंसर की मिलाई, अपने प्रश्न मिलाए कि आपकी कौन सा सही है कौन सा गलत है, एवरेज। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको गलत जो प्रश्न होता है उसको वो मानते ही नहीं है कि नहीं सर ये जो गलत है वो मैंने करा नहीं है, मैंने सही वाला करा है। ऐसे भी छात्र आपको मिल सकते हैं। तो देखिएगा, उसके अलावा अपन पूछते हैं इनसे जो सवाल अपन ने तैयार कर रखे हैं। आपके जो सवाल है, कुछ सवाल छात्रों के थे कि सर ये सवाल पूछेगा। करंट के सवालों की बात करें, करंट के सवाल कितने आ रहे हैं पेपर में। करंट के समथिंग 3 सवाल आ रहे हैं। 3 सवाल करंट के आ रहे हैं। कम से कम 3 सवालों की अगर बात करें, कोई आपको याद हो सवाल करंट का। हाँ सर, थर्ड शिफ्ट में आया था कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है। देखिएगा साथियों, थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो आपसे लोकसभा, राज्यसभा, इनके अध्यक्ष वगैरह, विधानसभा अध्यक्ष वगैरह ये पूछा जा सकता है। इनसे संबंधित ही सवाल पूछेंगे आपसे
इसके अलावा बात करें अपन, लास्ट ईयर भी आपने एग्जाम दिया था, हाँ, सर। लास्ट ईयर आप मेडिकल तक पहुंचे थे, इस बार में और लास्ट ईयर में क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको? सर लास्ट ईयर मेरे समथिंग हो रहे थे 30 के समथिंग, अब की बार मेरे हो रहे हैं 35 प्लस ही है, वो 40 और 35 के बीच में हो जाएंगे समथिंग। 40 और 35 के बीच में इनके होंगे। लास्ट ईयर ये कह रहे हैं कि मेरे 30 सवाल के लगभग सही थे और ये मेडिकल तक पहुंचे थे, 30 सवाल थे। अब की बार इनके 35 से 40 सही हो रहे हैं, क्योंकि इनकी तैयारी पिछले साल से लगी हुई है, पिछले साल से ये तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, इससे लिए इनके पेपर के लेवल है जो हाई है। और कल अपन ने एक वीडियो डाला था, इसमें भी इन्होंने कहा था कि लगभग 40 मेरे मॉक टेस्ट में बन रहे हैं, यहाँ पर भी 40 सवाल बन रहे हैं। आपने जो फर्स्ट राउंड अटेंड करा उसमें कितने सवाल अटेंड करे? सर मेरे समथिंग 35 सवाल हो गए। फर्स्ट राउंड जब अटेंड करा तो एग्जैक्ट सही सवाल इन्होंने 35 करे। उसके बाद सेकंड राउंड में समथिंग 5 किए थे। 5 किए थे, उसमें से कोई आपको संभावना कि गलत हो सकते हैं? हाँ, 1 या 2 सवाल पे डाउट था। 1 या 2 सवाल पे डाउट था, तो 3 सवाल उनमें सही थे एग्जैक्ट। बाकी जो पीछे बचते हैं 10 सवाल उनका वो सर सरल ही लग रहे थे, तो मैंने लगभग पूरे ही कर दिए 50। लगभग पूरे ही करे छात्रों, इन्होंने नहीं, हर एक छात्र ने लगभग पूरे 50 ही अटेंड करे। ये कब होता है? तब उनको जो पेपर करते समय ऐसा लगता है कि पेपर सरल है, मेरिट हाई जाएगी, तो अपन को पूरे अटेंड करने हैं, और पूरे अटेंड करने के चक्कर में वो मात खाते हैं। तो इनके कह रहे हैं कि लगभग 38 से 40 सही है, तो पीछे जो 10 सवाल करे उन्होंने करे हैं, तो मान के चलो अगर 2 सवाल सही होते हैं तो वो जो 8 गलत है वो बराबर हो जाते हैं, फिर भी 35 से 40 के बीच में इनका स्कोर रहने वाला है। एग्जाम हॉल के माहौल की बात करें कैसा है? आपने तो सेकंड टाइम दिया है, तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे एग्जाम उनके आप क्या कहना चाहोगे? सर जो घबराहट होती है उनको, उनके बारे में? घबराहट होनी नहीं चाहिए, वैसे होती है, फर्स्ट बार होता है तो, लेकिन वहाँ पे वो सब कुछ बताते हैं, करते हैं, होती है घबराहट, लेकिन नहीं करनी चाहिए। देखिए छात्रों, जो नए छात्र हैं जो एग्जाम देंगे कल परसों आने वाली शिफ्टों में, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो वो क्लास में आपके 8 से 10 जने रहेंगे एक हॉल में, उनसे संपर्क करना है। अगर कोई भी कंप्यूटर में दिक्कत वगैरह हो तो उनसे संपर्क करना, वो आपको सुझाव देंगे। गलत कुछ भी आपको अपने मन से नहीं करना और घबराना नहीं है। साथियों, सिलेक्शन उसी का होगा जिसने नियमित तैयारी रखी है। कछुए की चाल से अगर तैयारी है आपकी तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगले सवालों की बात करें तो अटेंड आपने पूरे के पूरे करे हैं लगभग, तो अब आप बता सकते हैं कि इसकी कट ऑफ आपके अनुमान से कितनी जा सकती है आपके अकॉर्डिंग? जो आज का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, तो कट ऑफ की बात करें थोड़ा पेपर सरल था तो ज्यादा हो सकती है, थर्ड शिफ्ट में आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ? सर पिछली बार समथिंग 25, 22, 23, 25 थी, तो अब की बार इतनी होनी है कि 27, 28। पिछली बार 22, 23 अपने कौन से यारों से? जोधपुर यारों से। जोधपुर यारों से ये है। जोधपुर यारों से 22 से 23, 24 के समथिंग पिछली बार गई थी कट ऑफ। जिनके 22-23 सवाल सही थे वो पास हुए थे फिजिकल के लिए। अभी अपन फिजिकल की बात करें तो अगर बात करें अब की बार बढ़ने की तो 28 नंबर तक बढ़ सकती है, अगर बढ़े तो 28 नंबर तक लास्ट बढ़ सकती है अगर बढ़े तो, वरना मेरिट रहने की पूरी संभावना है कि यहीं तक मेरिट रहेगी। अब देखिए बात करें अपन अपने एक दूसरे छात्र है जिनसे बात करेंगे। पहले अपन बायो की बात करते हैं, बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो बायो में जो सवाल है, बायो में क्या पढ़ना है छात्रों को? कुछ छात्र ऐसा कह रहे हैं कि बायो में सर बोटनी के सवाल आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, बोटनी के आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही ठीक है, बरोबर सा लेवल है, बरोबर लेवल। लेकिन बोटनी के वो सवाल है जो इंग्लिश वगैरह में पूछे गए छात्रों से, वहां जाकर के छात्र मात खा रहे हैं। जैसे कि इनको हिंदी में सबको पता है क्या कहते हैं, कौन सा रोग होगा, क्या होगा, लेकिन इंग्लिश में अगर पूछते हैं तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेवल, मैथ्स का लेवल भी ठीक ठाक था। मैथ्स का लेवल तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम था। 5th क्लास वाला छात्र भी सवालों को सरल कर रहे थे। अपने रीजनिंग का सवाल पेपर ठीक था। जीके और जीएस का भी लेवल अपन बात कर सकते हैं मॉडरेट था, यानी न तो लो था बिल्कुल, न हाई था। नेक्स्ट छात्र अपन बात करेंगे शैलेंद्र सिंह के बारे में। शैलेंद्र सिंह जी आप आइएगा। और अपना जो इनका एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में, आज के दिन में सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ये भी अपने जोधपुर यारों से है, जीडी से एग्जाम हुआ है। एग्जाम सेंटर कहाँ था शैलेंद्र आपका? सर एग्जाम सेंटर मेरा गेगल था अजमेर। गेगल अजमेर में इनका एग्जाम सेंटर था। एग्जाम में पहली बात तो अटेंडेंस लगभग कितने थे? लगभग पूरे आ रहे हैं, लगभग पूरे ही आ रहे हैं। लगभग मान के चलो 80 से 90% छात्र उपस्थित हो रहे हैं एक अनुमान के अकॉर्डिंग। अब बात करें एग्जाम सेंटर का माहौल कैसा था? एग्जाम सेंटर का माहौल बहुत शांत था। जो अगर बंदा पहली बार आया है वो थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस उसको फील हो रहा था, लेकिन जिसने पहले दिया हुआ उसको तो एक पता होता है कि एग्जाम कैसे होता है। जो पहले जिसने लाइफ में पहले टाइम कंपटीशन दिया उसको तो नर्वसनेस होगी। पहली बार अटेम्प्ट दिया तो नर्वसनेस होना जाहिर है।
और वो भी कंप्यूटर पे दे रहे हैं। अपन ऑफलाइन देते तो घोड़े भरने का काम होता है, बात खत्म। लेकिन यहाँ कंप्यूटर पे देना होता है, स्क्रॉल करना होता है, प्रश्नों की तरफ जाना होता है, मार्क एंड रिव्यू करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। तो ये एक नर्वसनेस होती है नए छात्रों के लिए, लेकिन घबराना नहीं है। आपके अगर कोई दिक्कत है तो आप जो आपके एग्जामिनर वगैरह होते हैं, आप उनको आवाज लगाते हो, आते हैं आपके पास। हाँ सर, वो 100% हमारी हेल्प करते हैं। वो 100% आपकी हेल्प करेंगे, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर था। सेकंड शिफ्ट का माहौल कैसा था? पेपर का किस लेवल का पेपर था? सेकंड शिफ्ट का माहौल नॉर्मल था सर। नॉर्मल था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट के पेपर में तुलना करें तो कौन सा पेपर हार्ड था आज? सेकंड शिफ्ट का हार्ड था। सेकंड शिफ्ट का हार्ड था, फर्स्ट का थोड़ा सरल आया था। ऐसा अपन भी कह रहे हैं, जो प्रश्न आपने दिए हैं हमें, उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अब बात करें अपन पेपर के लेवल की, तो जीके और जीएस किस प्रकार की आई थी सेकंड शिफ्ट में? जीके और जीएस सर नॉर्मल आई थी। जीके में करंट के कम क्वेश्चन थे, लेकिन जो पास्ट के थे वो बहुत ज्यादा दे रहे थे। जीके में करंट के, पास्ट के काफी अच्छे सवाल थे। जीएस की बात करें, अपने जनरल साइंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? जनरल साइंस नॉर्मल थी सर। नॉर्मल जनरल साइंस थी। अब एक सवाल दोनों छात्रों से है, बबलू से भी है और शैलेंद्र से भी है, कि जो अपने एस के यादव बुक्स मैंने अपने कोचिंग पे पढ़ाई थी, उस एस के यादव बुक्स का कितना फायदा हुआ है? एस के यादव बुक का कितना फायदा हुआ है? आप दोनों को एस के यादव बुक के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने एस के यादव बुक्स में पढ़ाई करी तो कितने परसेंट मिले? एक तो होता है कि पूरा 100% उसमें से मिल गए, एक होता है कि 50 से 60% उसमें से मिले हैं सवाल। लगभग मेरे शिफ्ट में सर उसमें 65 के समथिंग परसेंटेज है। 65% सवाल उसमें मिले थे। आपके यहाँ पे बात करें तो 50-60। देखिए कि छात्रों 50-60% बहुत बड़ी बात होती है। 30 सवालों में से जीके और जीएस के 15 सवाल उसी शिफ्ट में मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। अब बात करें शैलेंद्र, आपने कितने अटेंड करे प्रश्न? पहली बात तो अटेंड कितने करे टोटल ऑल ओवर? मैंने टोटल ऑल ओवर 40% अटेंड करे। 40% अटेंड करे। तो आपने नेगेटिव की तरफ मन नहीं करा कि मैं भी नेगेटिव जाऊं एक बार, जब जो प्रश्न नहीं आए बाकी छात्र पूरे अटेंड कर रहे थे? मन तो करा था, लेकिन मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो डर रहता है कि क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस चक्कर में। हाँ साथियों, यहाँ पर इन्होंने एक सही बात कही है कि डर तो सबको लगता है कि पेपर सरल है तो मेरा होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं रेस से बाहर नहीं हो जाऊं। इस चक्कर में वो जो अटेंड करते हैं एक्स्ट्रा सवाल, उसमें ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। तो इन्होंने नेगेटिव अटेंड नहीं करे। तो आपका अनुमान के हिसाब से आपने मिलाए होंगे प्रश्न। कट पीट के कितने सवाल बन रहे हैं आपके? कट पीट के मैं 32.5 के समथिंग, 32-32.5 इनके कट पीट के बन रहे हैं। तो 32-32.5 की बात करें तो आराम से फिजिकल कॉल हो जाएगा। फिजिकल कॉल आराम से हो जाएगा। और फाइनल की बात करें तो अगर 100 नंबर ग्राउंड में लाते हैं, 32.5 के होते हैं अपने 65 नंबर, तो 165 नंबर पे पूरा चांस है। एआरओ कौन सा है आपका? जोधपुर एआरओ है। जोधपुर एआरओ में 165 पे आराम से पूरी संभावना बनती है, अगर फिजिकल में भी 100% नंबर लेकर आते हैं तो। अब मैं बात करूं यहाँ पर आपसे भी कट ऑफ के बारे में अपनी बात हो गई। एग्जाम हॉल अटेंड कितने करे आपने? होगा। करंट के सवाल आपके कितने आए? करंट के सवाल करंट का मैं 2-3 क्वेश्चन आए थे। 2-3 क्वेश्चन आए थे। कोई प्रश्न आपको याद हो करंट का? करंट का क्वेश्चन आया था कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? साथियों ये करंट का सवाल। तो देखिए, मंत्रियों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, राजधानी आपको डिटेल में पढ़नी है, राज्यपाल डिटेल में पढ़ लेना है। इनसे एक सवाल बनते हैं। आपको एक पूरा परफॉर्मा बना लेना है तीनों शिफ्टों का। आने वाली जो एग्जाम है उनके बारे में अगर बात करें तो आपको परफॉर्मा बनाना है कि तीनों शिफ्टों में किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं। वो सवाल आपको उसके आसपास के सवाल मिल जाएंगे आपको देखने को। अगर यहाँ पर बात करें शिक्षा मंत्री इनसे पूछा है तो आपसे कुछ और विदेश मंत्री पूछ लेंगे, सड़क परिवहन मंत्री पूछ लेंगे, या किसी न किसी मंत्री के बारे में पूछेंगे, लेकिन सवाल उससे रिलेटेड ही आएगा। अगर साइंस की बात करूं तो आपसे अगर विटामिन ए का पूछा है तो विटामिन बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, कोई एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी प्रकार के आपको सवाल मिल सकते हैं। तो ये था आज का अपना 22 तारीख का पूरा विश्लेषण। और अब बात करें इनके प्रश्नों की छात्रों इस प्रकार से आपको नोटबुक में नोट कर लेने, अगर जिनकी शिफ्ट 23, 24, 25 को है, इनके आसपास के सवाल पढ़ने आपको। ये जो 22 के प्रश्न है अपने जीके के प्रश्न है सभी, ये अपने किसके साइंस के प्रश्न है, ये द्वितीय पारी के प्रश्न है, और द्वितीय पारी के बाद में ये द्वितीय पारी साइंस के प्रश्न है, मैथ्स के भी है। तो देखिए पेपर का लेवल मैं कह सकता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग आपके बहुत ही लो लेवल की थी। हर एक छात्र जिसने अच्छी तैयारी करी है मैथ्स और रीजनिंग, उसमें 20 में से 20 अटेंड करेंगे और 20 के 20 सही भी होंगे। लेकिन जीके और जीएस में थोड़ा सा लेवल अप कराया उन्होंने। फर्स्ट पारी में इतना अप नहीं था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई पारा, टेम्परेचर कम जरूर हुआ, लेकिन प्रश्नों का पारा बढ़ता गया और प्रश्न अपने अच्छे स्तर के आए थे। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ने बात रखी थर्ड लेवल की, थर्ड शिफ्ट की, और प्रश्न जो मैथ्स और रीजनिंग के सरल आए उसकी वजह से उनका भी लेवल बराबर रहा है।
तो ये था आज का अपना 22 तारीख का विश्लेषण। अगले कल अपन बात करेंगे 23 तारीख का, जो छात्र अपने पेपर देकर आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा आपके अपने वीडियो के साथ में, अपनी क्लास के साथ में। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।